आप जय हिंद दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब जो अपन टॉपिक लेकर आए वो है कि सब राष्ट्रपति की शक्तियां भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, राष्ट्रपति महोदय जी को अगर अपन बीच में हटाएं तो किस कंडीशन पर हटा सकते हैं, तो वो अपन चर्चा कर लेते हैं। और उस मेथड का नाम है महाभियोग। तो बच्चों अब जानेंगे अपन महाभियोग प्रणाली, महाभियोग। ठीक है, देखो बच्चों, महाभियोग पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। तो अगर बात करें कैसा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, तो उसका उल्लेख है कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है, ठीक है। तो महाभियोग, तो इसमें क्या बच्चों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। देखो बच्चों, राष्ट्रपति हो चाहे हमारे उपराष्ट्रपति हो, दोनों की हटाने की प्रक्रिया नाम है महाभियोग। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि जो ये महाभियोग जो प्रणाली है हमने किस देश से ली है, आप हमें बताइए, बता देना जब तक बताता हूँ। अब आप बताना, पहले इसके बारे में चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, महाभियोग किस कंडीशन में लाया जा सकता है। देखो, अगर अपन राष्ट्रपति जी को हटाना चाहते हैं तो महाभियोग सिर्फ दो ही कंडीशन में लाया जा सकता है, और वो है बच्चों क्या, एक तो होता है कदाचार, एक होता है असमर्थता। कसर ये होता क्या है, कदाचार। कदाचार होता है भैया पद का दुरुपयोग या मिसयूज। असमर्थता होता है कि आप पद के लायक नहीं हो और आपको बहुमत प्राप्त पार्टी क्या बनाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए। जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर सरकार किसकी, बीजेपी की, और बीजेपी भी अभी चुनाव होने वाले हैं, जिसके ऊपर भी बीजेपी ने हाथ रख दिया वही राष्ट्रपति बन गया। ये होता है, आपको पता है कि राज्यों में सरकारें भी बीजेपी की है। तो अब देखो भैया, उसके अंदर एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, सरकार जिसकी ज्यादा है और वही भैया वो पार्टी होती है, वही पार्टी राष्ट्रपति बनाती है। तो उसी का कोई मेंबर होता है, वही राष्ट्रपति बनता है। कहने को तो क्या होता है कि जिसको पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन सारे के सारे एक जैसे ये भैया, ठीक है। अगर बात करें अपन, मतलब पार्टीवादी होता है। तो अब देखो कि अगर हम विपक्ष वालों को लगे यार ये तो क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं पद का, तो भैया इसको कैसे हटाए, तो वही प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। दो कंडीशन में लाया जा सकता है, कदाचार और असमर्थता। अब ये कैसे लाया जाता है, देखो भैया, कदाचार मतलब पद का दुरुपयोग, और दूसरा असमर्थ लायक नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि विदेशों में मीटिंगें होती है जिसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, कल देश का लीडर राष्ट्रपति बनकर जाते हैं, और वहां पर अगर कोई राष्ट्रपति महोदय बोल ही नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर क्या मतलब है, क्योंकि इतना बड़ा पद है और ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जिसके ऊपर बहुत सारे लांछन लगे हो, ठीक है, मान लीजिए उसके ऊपर बहुत सारे केस लगे हो, तो ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है बीच में, जिसका नाम है महाभियोग। अब महाभियोग किस कंडीशन में कैसे लाया जाता है, देखो भैया, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग विपक्षी पार्टी किसी भी सदन में बिल ला सकती है। सर ये बिल कैसे लाया जाता है, ये बिल जिस भी सदन में लाया जाता है, देखो बच्चों कि अपने बात करें संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जिस भी सदन के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल लाया जाता है, जिसे हम महाभियोग कहते हो, उस सदन के 1/4 भाग, 1/1/4 मेंबर, ठीक है ना, 1/4 जो सदस्य हैं वो लिखित रूप में अंदर किसको सौंपेंगे, उसके अंदर कारण सहित वो जिस भी सदन के अध्यक्ष को, मान लीजिए कि वो बिल राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो भैया राज्यसभा के अंदर क्या करना पड़ेगा कि सर उसके 1/4 में 1/4 मेंबर है, लिख कर देंगे किसको भैया, सर राज्यसभा के अध्यक्ष बोले तो सभापति को कहेंगे सर ये कारण है, कारण सहित ये कारण है सर, इस कारण हम राष्ट्रपति महोदय जी को हटाना चाहते हैं। और भैया अब उनको अगर कारण सही लगा तो क्या कहेंगे, अब वो भैया राष्ट्रपति महोदय जी को सूचना देगा कि जिस भी सदन के अंदर अध्यक्ष को वो बोलेंगे ना, मान लीजिए लोकसभा में तो स्पीकर कहेगा राष्ट्रपति जी को एक लेटर भेजेगा, राष्ट्रपति महोदय जी आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है, कारण ये है, आप क्या कीजिए, 14 दिन के बाद में आपकी शक्तियां छीन ली जाएगी, 14 दिन के बाद इतनी तारीख को आप पहुंच जाइएगा, और आप आओ चाहे आपका
सरकारी वकील भेजो। अब राष्ट्रपति महोदय जी को भी लेटर जारी कर दिया जाता है कि 14 दिन के बाद में आपकी शक्तियां छीन ली जाएगी। तो अब भी अब क्या होगा कि 14 दिन के बाद में बैठक होगी और उस बैठक के अंदर जिस भी सदन के अंदर आया है उसके अंदर डिबेट होगी। अब राष्ट्रपति चाहे तो खुद जा सकता है उस बैठक के अंदर और चाहे तो अपने वकील। क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि राष्ट्रपति का सरकारी वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल है 76, पिछले राजस्थान पुलिस की भर्ती ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रख लेना। आर्टिकल 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको अगर सर देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति का सरकारी वकील होता है। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति महोदय जी को एक सरकारी वकील दिया जाता है जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, जो भी देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। वो किसी भी कोर्ट में जाकर कार्यवाही कर सकता है। और ध्यान रख लेना, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, ठीक है भैया, और भैया से लोकसभा राज्यसभा की मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान वहां पर भाग ले सकता है, किसी बिल के ऊपर बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, ऐसा एकमात्र मेंबर कौन होता है बच्चों? महान्यायवादी होता है। अब जब ये जिनके ऊपर मतलब राष्ट्रपति महोदय जी के ऊपर महाभियोग लाया जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय जी अपने वकील को भेजेंगे और वकील को भेजेंगे, भेजते ही वकील कहेगा हाँ साहब बताइए। अब यार जैसे सदाजी का मतलब सदादी सारे मेंबर आ गए, लोकसभा के जरिए बिल लाया गया। अब यार स्पीकर साहब बोलेंगे कार्यवाही शुरू की जाए। अब बोलेंगे देखिए भैया राष्ट्रपति महोदय जी कभी उनके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है, कारण ये है कि राष्ट्रपति महोदय जी ने ये काम कर दिया और राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब अपना जो वकील होता है वो कहता है देखो साहब क्या होता है कि कंडीशन वो बताएंगे, अपना जवाब देंगे इसके लिए कि सब कंडीशन ऐसी बनी थी तब राष्ट्रपति महोदय जी वहां पहुंचे थे, उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी से ऐसा हो गया था। अगर राष्ट्रपति जी महोदय जी ऐसा नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती। वो फिर बोलेंगे विपक्ष वाले कि नहीं राष्ट्रपति महोदय जी ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनका पीए भी तो साथ में था। तो अब उनके ऊपर क्या होगा फिर बताया जाएगा। फिर बोलेंगे साहब पीए तो घर से आज ही आया था, ठीक है, उसी हिसाब से सारी बात चलती रहती है, आपस में डिबेट होती रहती है। वो लगभग कार्यवाही 1 2 3 घंटे जो भी है सारी बात होगी, आपस में जवाब देते रहते हैं। बात कहते हैं हाँ भैया अब बताओ क्या निर्णय लिया जाए, वोटिंग कराई जाए। आप राष्ट्रपति महोदय जी को पसंद करते हो या हटाना चाहते हो? हटाना चाहते हो तो वोटिंग करो, और वोटिंग होती है अगर उस सदन के अंदर कि भैया टोटल सदन के मेंबर अगर 2/3, ठीक है ना, तो 2/3 मेंबर मतलब लगभग 67% सदस्य अगर हटाने के लिए हाँ कर देते हैं तो वो बिल पास हो गया, वो बिल जाएगा सदन के दूसरे, ठीक है ना, संसद के दूसरे सदन में। अब या संसद के दूसरे सदन में ऐसे डिबेट होगी वहां पर भी। अब राष्ट्रपति जी महोदय जी को वकील होता है, वो जवाब देता है, आपस में डिबेट होती है। अब डिबेट होने के बाद में क्या कहेंगे क्या सर अब इसके अंदर सारी कार्रवाई होगी और फिर बिल लाया जाएगा। हाँ भैया राष्ट्रपति महोदय जी को हटाना चाहते हो, हाँ तो वोट करो। वोट अगर 2/3 मेंबर ने हाँ कर दिया तो राष्ट्रपति जी घरे जाओ, ठीक है, और घरे जाके मजा करो, ठीक है, फिर मांगो पर कानूनी कार्रवाई हो सके, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के अंदर एक ऐसा पद है जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको पता होगा जब हमारे प्रणब मुखर्जी क्या थे, राष्ट्रपति थे, तो कोई एक महिला आई और महिला ने क्या कहा कि राष्ट्रपति महोदय जी जो प्रणब मुखर्जी है उन्होंने ये बात हमारी जाति के ऊपर कही है और सुप्रीम कोर्ट में चलेगी डायरेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई और जब कार्यवाही के दौरान बुलाया गया तो अब जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा अरे ओए ये कौन है जो जिन्होंने राष्ट्रपति के ऊपर ब्लेम लगाया, आओ लाया गया, तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है राष्ट्रपति महोदय जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपने सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब किया है, आपके ऊपर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा, 1 लाख का जुर्माना, आगे से आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। लो ठीक है, हो गया काम, देखा तो ध्यान रखियो। राज्यसभा के अंदर ये 2/3 वो नहीं मिले हाथ तो भाइयों कभी होता ही नहीं है, हो जाए मतलब यहाँ से अगर बिल पास नहीं हुआ किसी भी सदन से तो भैया राष्ट्रपति रहोगे। सर रिटायर राष्ट्रपति मतलब रिटायर होने के बाद तो यार पद पर है तभी तक है, हाँ। रिटायर होने के बाद नॉर्मल में केस लग सकता है, आज चीज है। तो अब ध्यान रखियो टावरों कि सर किसी भी मान लीजिए इस सदन में पास हो, इसमें पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति रहेंगे,
हटेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पता है कि मान लीजिए दोनों सदनों में एक में तो मेजोरिटी रहती है, क्योंकि पार्टी का तो मेंबर होता है, कभी भी लाया नहीं जाता, कभी हटाया नहीं जाता, कभी हट ही नहीं सकते, सबको पता है। तो बस ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति महोदय जी को हटाने की जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग, आर्टिकल 61 के तहत हटाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग बिल है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लाने के लिए बस 1/4 मेंबर लिखित रूप में दे, कारण सही लगा तो वो स्पीकर जो भी मान लीजिए कि जिस सदन के अंदर लाया जाए उसका अध्यक्ष क्या करेगा, राष्ट्रपति महोदय जी को 14 दिन का समय देगा। 14 दिन के बाद में उनके ऊपर ये महाभियोग बिल के ऊपर वार्तालाप होगी। एक बिल पास हो गया एक सदन से तो बिल जाता है दूसरे सदन में, समझ में आ गया। दूसरे सदन के अंदर इतने मेंबर ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति जी का बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी घरे जाओ आप गए। पेंशन मिलेगी, हाँ बाद में, हाँ पेंशन तो देगा सरकार याद नहीं। हाँ तो आज चीजें डालो, अगर आप हो गए सर ये तो हो गया राष्ट्रपति साहब। अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे एसएससी के अंदर आ सकता है, आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग लाना है, तो आप ये बताइए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग केवल और केवल किस सदन में पेश किया जाएगा? तो आप कहोगे सर राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बस ध्यान रख लेना। तो बस एक ऐसा नोट डाल के लिख लेना है कि उपराष्ट्रपति को पर महाभियोग लाने के लिए जो महाभियोग बिल है और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो समझ में आ गई आप लोगों को? अब मैं देखो मैंने पूरा समझा दिया, बट क्वेश्चन अपने आर्मी में क्या आ सकता है? एक तो क्वेश्चन इतने आएगा कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग को लेके, और दूसरी बात है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा तो अब यहाँ कितने दिन का समय दिया जाएगा? 14 दिन का। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बस एक तो अपने 14 दिन याद रखना है, एक को महाभियोग नाम और एक आर्टिकल है, बस इतना ही है। और इनके अलावा अपने आर्मी में कोई क्वेश्चन है नहीं पूछा जा सकता। ये तो मैंने पूरी प्रक्रिया, अब आप लोग कभी भूलोगे नहीं। क्वेश्चन तो बहुत प्रकार के बनते हैं, यहाँ से बड़े बड़े एग्जाम में इतने क्वेश्चन बनते हैं। देखो भैया सर जब महाभियोग लाया जाता है 14 दिन के बाद राष्ट्रपति जी शक्तियां छीन ली, और राष्ट्र शक्तियां छीन ली तो फिर राष्ट्रपति की रक्षा कौन करता है? बिल एक सदन में पास हो गया, दूसरे सदन में जाएगा बिल, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी कट जाओगा। ये भी तो राष्ट्रपति रक्षा कौन करेगा? कोई मार जाए तो फिर भैया उनकी सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट उनको पूरी हिरासत में लेता है, टेंशन नहीं लेने का, मार करना हो, ठीक है, सुरक्षित हो गए। आज महाभियोग कितना लगा? महाभियोग तो कभी भी लगा दो नहीं, जैसे एक बार के अंदर महाभियोग में नहीं हुआ, राष्ट्रपति नहीं हटता किसी कारणवश, भैया दूसरी बार लाओगे तो कारण सही होना चाहिए। यहाँ पर पहले ही खारिज कर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा अध्यक्ष। आपको पता होगा कि हमारे यही प्रक्रिया क्या होती है सर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की होती है। तो आपको पता होगा राज्यसभा के अंदर मतलब हटाने के लिए 50 मेंबर पहले तो लिखित रूप में दे। अगर भैया जिस भी सदन का अध्यक्ष होता है उसको कारण सही नहीं लगा तो बिल्कुल रिजेक्ट पहले नहीं कर देते, ये था। तो उनको लगा था कि जो सीजीआई है वो क्या है, अपने बीजेपी के हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, उनको हटाना चाहते हैं, तो उनको कारण ही सही नहीं था। इतने जबरदस्त तरीके से दीपक शर्मा जी ने बहुत जबरदस्त काम किया था दीपक जी ने, तो हमारे सीजीआई थे पहले। तो इसी हिसाब से महाभियोग का रीजन सही होना चाहिए, ठीक है। हर बार ऐसे थोड़ी बार ले बहुत सारे रीजन होते हैं, पहले नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों इतना बड़ा पद होता है, आप लांछन कैसे लगा सकते हो किसी के ऊपर, आप चरित्र प्रमाण कैसे उठा सकते हो, ये चीज होती है, बहुत बार बातें होती है। ऐसा पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इंग्लिश में क्या होता है? महाभियोग। तो अब देखो बच्चों, आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।